नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर के भारत में जमकर हंगामा हुआ है। डॉक्यूमेंट्री पर भड़के विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। देश में इसकी स्क्रीनिंग रोकने पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रही है। अब इस पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। विवादास्पद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक इंडिया द मोदी क्वेश्चन। यह एक 2 पार्ट की एक फिल्म सीरीज है। 2002 गुजरात दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी है डॉक्यूमेंट्री तब के राजनीतिक हालात को बयां करती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुआ था। पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक जीवन को दिखाया गया है कि यह कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इस डॉक्यूमेंट्री में उनके खिलाफ कई बातें दिखाई गई हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात कार्यकाल को लेकर के सवाल खड़े किए गए। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी साल 2002 में दंगे भड़के थे। इस दंगे में करीब 2000 लोग मारे गए थे। इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए गए। दावा किया गया है कि यह पूरी तरह से सोचपरक रिपोर्टिंग है जो हिंसा की सही तस्वीर दिखा रही है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जारी करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि यह प्रोपेगेंडा पीस है जिसका उद्देश्य एक तरह का नजरिया पेश करना है जिसे लोग पहले ही नकार चुके हैं। इस फिल्म को बनाने वाली एजेंसी और व्यक्ति इसी नजरिए को दोबारा दिखाना चाहते हैं। भारत ने इस डॉक्यूमेंट्री पर कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में निष्पक्षता का अभाव है, जिसकी वजह से देश में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की क्लिप दिखाने वाले ट्विटर और यूट्यूब चैनलों के खिलाफ आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने दोनों सोशल मीडिया हैंडल से संबंधित खातों को भी ब्लॉक करने की अपील की है। देश में डॉक्यूमेंट्री की सेंसरशिप के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए विपक्षी कांग्रेस और टीएमसी ने केंद्र के फैसले को लेकर के सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री को हटाने के पीछे भारत ब्रिटेन के संबंध माने जा रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री कथित तौर पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर कर रही है। यह भारत के विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी खराब कर सकती है। देश के भीतर भी सार्वजनिक व्यवस्था पर यह गलत असर डाल सकती है। यही वजह है कि इसे हटा लिया गया है। पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन जेएनयू में करने को लेकर के मंगलवार को हंगामा हो गया। यहां छात्र संगठन और विश्वविद्यालय प्रशासन आमने सामने आ गए। जेएनयू प्रशासन ने भी कैंपस में डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी मंगलवार देर शाम वामपंथी छात्रों के एक गुट ने मोबाइल पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की, जिस पर यह बवाल हो गया। छात्रों ने रात 9 बजे स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर के लॉन में डॉक्यूमेंट्री देखने की बात कही थी, लेकिन शाम 7:30 बजे अचानक तकनीकी खामी के कारण पूरे कैंपस में बिजली गुल हो गई। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कैंपस प्रशासन ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को रोकने के लिए बिजली और इंटरनेट के कनेक्शन काट दिए। इसके बाद छात्र 9 बजे मोबाइल पर एक दूसरे को लिंक साझा करते हुए मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में लैपटॉप और मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। छात्रों का आरोप है कि सीरीज देखने के दौरान अंधेरे में उन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेहरा ढककर पथराव भी किया। इनमें से 2 छात्रों को उन्होंने पकड़ लिया। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईसी घोष का कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने पथराव किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी ओर पथराव को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों का कहना है कि ये आरोप गलत है। उनके पास इसके कोई सबूत नहीं है कि हमने पथराव किया है। डॉक्यूमेंट्री के बैन की खबरों के बाद ये विषय और भी चर्चा में आ गया, जिसे लेकर लोग उत्सुक हैं कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था जिसके कारण सरकार ने इसे बैन कर दिया है और सरकार को इसके खिलाफ ठोस कदम उठाना पड़ा है। सरकार की तरफ से उनके प्रवक्ता ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है और उस डॉक्यूमेंट्री को निष्पक्ष न बताते हुए बैन का कारण दिया है। लेकिन विपक्षी दलों को फिर से एक मुद्दा मिल गया है।
मोदी सरकार के खिलाफ। वैसे हर चुनाव से पहले गुजरात दंगों को लेकर के मोदी और मोदी सरकार को घेरने का काम होता रहा है। कई विपक्षी पार्टी के नेताओं और एक्टिविस्टों ने तो इसे रिलीज करने के साथ ही टैक्स फ्री करने तक की मांग की है। अब देखना होगा कि ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद कब तक चलेगा और क्या सरकार का ये कदम सही है या नहीं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।